हाँ जी जसवीर जी, आज सीएम साहब के साथ आपकी कोई मीटिंग थी, कैसी रही वो मीटिंग आपकी? देखिए, आज रूटीन में जो मुख्यमंत्री से मिलते हैं बहादुरगढ़ की समस्याओं को लेकर, उसी संदर्भ में आज सीएम साहब के साथ मुलाकात थी यहाँ दिल्ली हरियाणा भवन में। और सबसे ज़रूरी आज का विषय था, हमारे संदीप भाई हैं मेरे वार्ड से, हमारे चाचा वीरेंद्र जी, इनकी बेटियाँ लगी है हरियाणा पुलिस में, इनका बेटा लगा। जो सरकार कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची, उसी के अनुसार काबिलियत के दम पर दोनों के बच्चे लगे हैं। सीएम साहब ने इनको बधाई दी है। इसी विषय में आज ये सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए आए थे। और आज एक विषय और हुआ कि हमारे एक साथी थे, उनको पता नहीं था शायद, वो सीएम साहब के मान सम्मान के लिए एक चांदी की छोटी सी मूर्ति श्री कृष्ण जी महाराज की लेके आए थे, लेकिन सीएम साहब ने उसको लेने से मना कर दिया कि भाई ये पुराने नेताओं के संस्कार थे जो मालाएँ पहनते थे या चांदी या सोने की मूर्तियाँ लेते थे। तो अच्छा लगा हमें देख कर के ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है। और बड़ा हमें खुशी हुई इस बात से भी कि सीएम साहब ने स्पष्ट मना कर दिया वो लेने से। लेकिन हम मान सम्मान के लिए ले गए थे, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि मान सम्मान आप आए हैं, यही मान सम्मान मेरे लिए बहुत है। और दूसरा विषय, बहादुरगढ़ में जो मेन जो मुख्य मुद्दे हमारे थे, जिस प्रकार से फैमिली आईडी में दिक्कत के कारण लोग परेशान हैं, उससे हमने सीएम साहब को अवगत करवाया है। बीपीएल कार्ड काफ़ी लोगों के बने हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड से उनको जोड़ा नहीं जा रहा, तो उससे भी मैंने अवगत कराया है। और जो हमारे शहर में बस सिक्योरिटी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि वहाँ अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उनको उस पर चिन्हित किया जाए, ताकि लोगों को पता लगे जहाँ भी बहादुरगढ़ में शामिल भी यहाँ पे पार्क बने या धर्मशालाएँ बने। बहादुरगढ़ में जो टूटे हुए रोड, उनका आश्वासन दिया, जैसे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी प्रयास करते हैं बहादुरगढ़ की जो भी हमारी समस्याएँ हैं उनके लिए, और सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया। और मेरे वार्ड में जैसे हमारा सैनीपुरे का जो बूस्टर है, उसकी मैंने क्षमता बढ़ाने की मांग सीएम साहब से की है। सीएम साहब ने कहा कि उस पर हम संज्ञान लेके उसको जल्द करवाने का काम करेंगे। और हमारे सैनीपुरे में जो उसको जोड़ के थे पुराना, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो शामलात में भूमि है, वहाँ भी हमने एक पार्क बनाने की मांग सीएम साहब से रखी है। विधायक जी के भी संज्ञान में मामला है। और जो भी मुख्य और समस्याएँ थी बहादुरगढ़ शहर की, चाहे अपनी जो हमारा नया बस स्टैंड है उसके सामने हमने और भी जिया फ्लाईओवर बनाने के लिए सीएम साहब से हमने मांग की है। सीएम साहब ने कहा है उसका निरीक्षण करवा के उसको चेक करवाएंगे। और अपना जो पुराना बस स्टैंड है वो जगह खाली हो चुकी है, क्योंकि नया बस स्टैंड हमारा बाईपास पे जा चुका है। उसके लिए सीएम साहब से प्रार्थना की कोई भी विभाग वहाँ पे, चाहे नगर परिषद हमारी, वहाँ शिफ्ट की जाए, ताकि बड़ा एक कार्यालय वहाँ खुले, लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो, बड़े बड़े ऑफिस हों अलग अलग तरीके से। तो और भी मुद्दे थे जिन पर हमने लेके, चाहे पेंशन का मुद्दा था, सीएम साहब से हमने बात की है। और कुछ अधिकारी बिजली विभाग के जो काम नहीं करते, जो आमजन को परेशान करते हैं, उसके बारे में हमने सीएम साहब को लिख के दिया है। और जो सीएम विंडो की शिकायतें जो आमजन डालता है सीएम विंडो पर, और कि उनके ऊपर कार्रवाई हुए बिना वो क्लोज होती है, उसके बारे में हमने सीएम साहब को लिखित में दिया है। तो सीएम साहब ने कहा इस पर हम संज्ञान लेंगे। और बहादुरगढ़ में जैसे अपना पानी निकासी की समस्या है, और जैसे कुछ एरियो में अभी पानी सीवर की लाइन नहीं दबी है, तो अमृत 2 योजना जो प्रशासन कह रहा है उसके बारे में सीएम साहब को हमने अवगत कराया। और दूसरा एक अवैध कॉलोनी जो काटी जा रही है बहादुरगढ़ के अंदर, उसके बारे में लिखित में हमने दिया सीएम साहब को। और सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार की नियम अनुसार कॉलोनी काटी जाएंगी, अगर उससे बाहर कोई जाके अवैध काम करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुद्दे थे शहर के बहादुरगढ़ के। और मेरे वार्ड 14 के जो मेरा नया बूस्टर बना है वो जल्दी बन के तैयार होगा, उसके लिए सीएम साहब से हमने समय मांगा। सीएम साहब ने आश्वासन दिया उसको तैयार होने दो, प्रशासन से बात करके उसके लिए भी हम समय देंगे। और भी मेरे वार्ड की जो ग्रीवेंसी थी, बड़े बड़े जो काम थे, काफ़ी तो हम करवा चुके हैं, 2-4 काम हैं। पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी के सहयोग से हमें पूरा सहयोग मिलता है, और वो भी समय समय पर वार्ड 14 के प्रति, बहादुरगढ़ शहर के प्रति गंभीर रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन पूरा दिया है कि सभी कामों को लेकर आपके प्राथमिकता से काम करवाए जाएंगे। और जो पब्लिक को ग्रीवेंसी, जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, चाहे फैमिली आईडी को लेकर है, चाहे बीपीएल कार्ड को लेकर है, चाहे और जो सरकार की योजनाओं को लेकर, मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि धीरे धीरे हम सबको ठीक कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये रूटीन में चीज़ें ठीक होने के बाद लोगों को लाभ होगा, लोग परेशान नहीं होंगे। ये सीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वो मान सम्मान देते हैं। और दोनों को, जो हमारे साथी हैं, इनके बच्चे लगे हैं सरकारी नौकरी, मैं उनको दोनों को बधाई देता हूँ। और मैं आमजन से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपके बच्चे पढ़ेंगे, अगर आपके बच्चे काबिल हैं
तो आपके बच्चे जरूर किसी न किसी फील्ड में जाके सरकारी नौकरी पर लगेंगे, यही सरकार का लक्ष्य है। और पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे साथ दोनों ये मेरे साथी आए, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।